हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल रंजे के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बिहार बोर्ड के लिटरेचर बुक का फर्स्ट पोएम पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। मैंने इसका समरी लिख कर रखा है। उसके बाद मैं आप लोगों को 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बताऊँगी। पोएम को शुरू करते हैं। मैंने इसका समरी लिख कर रखा है, मैं आप लोगों को अब समझाने जा रही हूँ। द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज़ अ लव पोएम रिटन बाय जॉन डॉन। इसका अर्थ है, यह स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो पोएम जो है उसका उनके राइटर का नाम जॉन डॉन है। तो पोएट का नाम जॉन डॉन है जिन्होंने इस पोएम को लिखा है। आगे है, इन द पोएम पोएट इज गोइंग टू जर्मनी विदाउट हिज वाइफ। इसका अर्थ है, इस पोएम में पोएट अपनी वाइफ को छोड़कर जर्मनी जा रहे हैं और जब वो उनसे बिछड़ते हैं तो इस पोएम में उस चीज़ को बताया गया है कि वो उनको क्या समझाते हैं। ही ब्यूटिफुली एक्सप्रेसेस द फीलिंग्स ऑफ लव व्हेन लवर्स पार्ट विथ ईच अदर। ये वो उन्हें बहुत प्यार से समझाते हैं, बहुत प्यार से इस फीलिंग्स को बताते हैं जब एक दूसरे से अलग होते हैं। दे शो द पैशन ऑफ लव, वो यहाँ पे अपने प्यार के पागलपन को दर्शाते हैं। पोएट ट्राइज टू कंसोल हर वाइफ, ही सेज स्वीटेस्ट लव आई एम नॉट गोइंग बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ यू। वो अपनी वाइफ को कंसोल करते हुए समझाते हैं, आश्वासन देते हैं, स्वीटेस्ट लव मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ। आई एम नॉट टायर्ड ऑफ यू नॉर इन द होप आई विल फाइंड अ बेटर लव देयर। ना ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहाँ जाकर तुमसे एक बेहतर प्रेमी ढूंढ लूँगा, ना मेरे अंदर कोई ऐसी बात है कि मैं तुम्हें छोड़ के किसी और को अपना लूँगा। आगे लिखा हुआ है, ही वॉन्ट्स टू लीव हर बिलव्ड वाइफ बिकॉज ही नोज दैट डेथ विल सर्टेनली पार्ट देम अवे। इसका अर्थ है, उन्हें पता है कि उन्हें ये जानकारी है कि मौत एक दिन उन दोनों को अलग कर ही देगा। इसका अर्थ है कि डेथ विल सर्टेनली पार्ट देम अवे का मतलब है एक दिन मौत आएगी और वो दोनों अलग हो जाएंगे। पोएट एश्योर हिज वाइफ दैट he'll come back like the sun comes every day। वो एक दिन ज़रूर वापस आएंगे, जैसे सूर्य प्रतिदिन आता है वो वैसे ही वापस आएंगे। ही सेज हिज रिटर्निंग विल बी फास्टर देन द सन। वो कहते हैं उनका लौटना सन से भी फास्ट होगा, उनकी गति सूर्य से भी ज़्यादा होगी। फाइनली असर्स दैट दोज हु ट्रूली लव ईच अदर आर नेवर पार्टेड। फाइनली अंततः कवि उन्हें समझाते हैं कि जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं उन्हें कुछ भी अलग नहीं कर सकता। अल्टीमेटली मीट इन हेवन आफ्टर डेथ। अगर उनकी मौत भी हो जाती है तो वो हेवन में जाकर मिलते हैं। दोज हु कीप वन अनदर्स मेमोरी आर नेवर पार्टेड। जो लोग एक दूसरे के यादों को, स्मृतियों को जिंदा रखते हैं वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। आगे उम्मीद है आप लोगों को समरी बेहतर समझ आया होगा। आगे मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डॉन इज गोइंग टू विच कंट्री? ए इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी, डी इटली। तो जॉन डॉन मैंने आप लोगों को बताया है कि वो अपनी वाइफ को छोड़कर सी जर्मनी जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, जॉन डॉन इज़ अ डैश पोएट। तो आप लोग इस बात से कंफ्यूज नहीं होइएगा कि वो जर्मन जा रहे हैं तो वो जर्मन के पोएट हैं। जॉन डॉन एक ब्रिटिश पोएट है। इसका आंसर होगा बी, ब्रिटिश। जॉन डॉन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन। जॉन डॉन को लगता है कि क्या सर्ट, तो इसका आंसर होगा सी, डेथ। उन्हें लगता है डेथ सर्टेन है, मौत किसी भी चीज़ को अलग नहीं कर सकती है, तो उन्हें लगता है ये सर्टेन है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज। तो आपको समरी से ही पता चल गया होगा कि ये दो कपल्स का बात है, तो ये एक लव पोएम है। तो इसका आंसर होगा बी, अ लव पोएम। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। जिस क्वेश्चन है,
जॉन डॉन वॉज बोर्न इन, तो जॉन डॉन का जन्म कब हुआ था? इस क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि उनके जन्म और मृत्यु कब हुई थी। तो ऑप्शन है 1527, 1672, 1572, 1570। इसका आंसर होगा सी 1572। अगला क्वेश्चन है जॉन डॉन डाइड इन 1621, 1602, 1615, 1631। इसका आंसर होगा डी 1631। आप लोगों को जन्म और मृत्यु का भी पता चल चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द ओकेजन ऑफ द पोएम इज डॉन्स। ओकेजन ऑफ द पोएम का मतलब है ये किस सिचुएशन में लिखा गया है। तो जॉन डॉन कहीं जा रहे थे, जर्मनी जा रहे थे, तो ये एक कॉन्टिनेंटल टूर था, महाद्वीपीय टूर पे वो जा रहे थे। तो इसका आंसर होगा सी, द ओकेजन ऑफ द पोएम डॉन्स इज डॉन्स कॉन्टिनेंटल टूर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है जॉन डॉन वॉन्ट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट फेड अप ऑफ इज। आप लोगों को मैंने पहले ही बता चुका है जॉन डॉन इसलिए जा रहे हैं, इसलिए तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो अपनी वाइफ से परेशान हो गए हैं। वाइफ से परेशान हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं इसके डी के ऑप्शन में वाइफ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी वाइफ होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हुज टीयर्स आर लाइक रेन। इस चैप्टर में, इस पोएम में अपनी वाइफ के बारे में वो बात करते हैं कि अगर वो रोती हैं तो उन्हें लगता है कि बारिश हो रही है। वो अपनी वाइफ को समझाते हैं कि नहीं रोना है, दुखी नहीं होना है। तो इसका आंसर होगा बी हिज वाइफ्स। जॉन डॉन को लगता है उनकी वाइफ का रोना रेन के जैसे है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। हु विल मेक क्विकर जर्नी देन सन। तो ये क्वेश्चन पढ़ के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस पोएम के पोएट का नाम है जॉन डॉन, और उन्होंने ही कहा है कि उनका जर्नी, उनका वापस लौटना सूर्य की गति से भी ज़्यादा तेज होगा, उनकी रोशनी सूर्य से भी ज़्यादा तेज होगी। तो इसका आंसर होगा सी जॉन डॉन। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। सेंट्रल आइडिया क्या है, ये किस बारे में लिखा हुआ है, इस पोएम का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर होगा द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट इवन इफ ही डाइज ऑफ ए जर्नी दैट इज नॉट समथिंग टू फेयर एज ट्रू लवर्स ऑलवेज बी टुगेदर इन स्पिरिट। इसका अर्थ है कि अगर उनकी मृत्यु भी जर्नी में हो जाती है तो इसके लिए डरने का ज़रूरत नहीं है। अगर ये प्यार सच्चा है तो उनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती है, वो इस मृत्यु में हमेशा जीवित रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डिड डॉन कंसोल हिज वाइफ एट द टाइम ऑफ डिपार्चर। वो जब जाते हैं तो अपनी वाइफ को क्या कहकर कंसोल करते हैं। Dons console his wife by assuring that he is not leaving her for weariness of thee. Likewise, he does not expect that he'll ever find a fitter love, meaning that even in death, he'll still love her and think of her. इसका मतलब है कि वह इसलिए छोड़ के नहीं जा रहे कि वो किसी और को प्रेम करते हैं या ऐसा कुछ। उन्हें लगता है उनका प्रेम अपनी वाइफ के प्रति हमेशा जीवित रहेगा। अगर वो मर भी जाते हैं तो उनका तभी भी उनका प्रेम जिंदा रहेगा और हमेशा वो उनके बारे में ही सोचेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट विल मेक जॉन डॉन जर्नी स्पीडियर। द पोएट डिजायर टू सी हिज बिलव्ड विल मेक हिज जर्नी स्पीडियर। इसका मतलब है वो अपनी प्रेमिका उनकी वाइफ को देखने के लिए हमेशा उत्साहित रहेंगे, तो ये उनके जर्नी को स्पीडर बनाएगा, जल्दी लौटने से बनाएगा। उनका आप लोगों को समरी में भी बताया था कि उन्होंने बोला था हिज जर्नी विल बी स्पीडियर देन द सन। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई लवर्स ऑलवेज रिमेन यूनाइटेड। द लवर्स ऑलवेज रिमेन यूनाइटेड बाय देयर ट्रू लव। वो हमेशा एक साथ अपने सच्चे प्यार से रहते हैं। लव इज स्ट्रॉन्गर देन डेथ। द लवर्स में डाई फिजिकली बट देयर लव कीप्स देम टुगेदर फॉर एवर। इसका अर्थ है कि मे बी उन लोगों की मृत्यु हो जाती है
फिजिकली वो मर सकते हैं, लेकिन मेंटली उनका प्यार हमेशा जिंदा रहेगा, वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई जॉन डॉन वॉन्ट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड? जॉन डन अपनी वाइफ को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? द पोएट वॉन्ट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड नॉट बिकॉज ही इज फेड अप ऑफ हर, बट बिकॉज लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। वो उनसे परेशान होकर नहीं जा रहे हैं, उन्हें लगता है ज़िंदगी बहुत छोटी है, एंड ही हैज़ टू डाई, और मृत्यु निश्चित है। देयरफॉर ही वॉन्ट्स टू अम्यूज हिमसेल्फ, और इसलिए वो अपने आप को अम्यूज़ करने के लिए जा रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को समरी और क्वेश्चंस बेहतर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।